नाला नगर नाम के गांव में चौहान नाम का एक बूढ़ा आदमी ठेले में खाना बेचता था। वो और उसकी पत्नी मिलकर उस ठेले में चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन कबाब, मटन कबाब, यूं कई किस्म के पदार्थ बेचते थे। लेकिन उनका स्वीट कॉर्न मटन लॉलीपॉप बहुत मशहूर था। उसे खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। हर रोज वो सब बिक्री हो जाती थी। हर रोज कई सारे लोग निराश होकर बिना वो खाए चले जाते थे। एक दिन एक ग्राहक ये देखकर, चौहान जी, हर रोज बहुत सारे लोग आपके स्वीट कॉर्न मटन लॉलीपॉप खाए बिना निराश होकर चले जाते हैं, तो आप उसे ज्यादा मात्रा में क्यों नहीं बनाते? तब चौहान, साहब, यहाँ मैं और मेरी पत्नी सिर्फ हम दोनों काम करते हैं। मुझे पैसे की ज्यादा लालच नहीं है साहब, और ज्यादा मात्रा में बनाओ तो क्वालिटी का मार खाने का अंदेशा ज्यादा होता है। मेरे ग्राहकों की तसल्ली ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है साहब। मैं मुनाफा नहीं देखता। चौहान का एक बेटा था जो कॉलेज में पढ़ता था। उसका नाम था कमल। वो बहुत होशियार था और देखने में भी काफी सुंदर था। वो हमेशा अपनी जेब में एक कंघी रखता था और सड़क पर जो भी गाड़ियां खड़ी होती थीं, उनके शीशे में देखकर वो अपने बाल संवारता रहता था। एक दिन चौहान और उसकी परिवार वाले सेकंड शो मूवी देखकर घर लौट रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे बैठी एक औरत रो रही थी। कमल, कौन हो बहन तुम? क्यों रो रही हो? क्या तुम इसी गांव की हो? वो औरत, मेरा नाम सोनिया है। मैं अनाथ हूँ। मैं पड़ोसी गांव तिम्मापुर के रहने वाली हूँ। मेरे पति और मैंने प्रेम विवाह किया था, लेकिन हाल ही में एक हादसे में मर गए। हमारे बच्चे नहीं हैं, तो मेरे सास ससुर ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। चौहान, अरे बिटिया, तुम्हारे सर पर कैसी मुसीबत आन पड़ी है? तुम्हारे सास ससुर के दिल है या पत्थर? तब चौहान की पत्नी, बेटी रोना मत, हमारे घर आकर हमारे साथ रह लो। हमारी कोई बेटी नहीं है, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम मुझे अपनी माँ समझो और ये तुम्हारा परिवार है बेटी। तब सोनिया ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यूं वे सब घर लौटे। सोनिया उनके काम में उनका हाथ बटाने लगी। एक दिन कमल कॉलेज फीस के पैसे मांगने के लिए ठेले के पास आया। बेटे को पैसे देते हुए चौहान की नजर लॉलीपॉप पर पड़ी। उसने देखा कि लॉलीपॉप बहुत कम पड़ गए। तब वो अपनी पत्नी से, पता नहीं क्यों आजकल लॉलीपॉप बहुत जल्दी खत्म हो जा रहे हैं। वैसे भी हम बहुत कम बनाते हैं और ऊपर से यूं लॉलीपॉप गायब कैसे हो रहे हैं? तब पत्नी, हाँ जी, मैंने भी देखा है। ग्राहक हमें गाली देते हुए जा रहे हैं। तब सोनिया, हम सब तो यही हैं, तो लॉलीपॉप गायब कैसे हो रहे हैं? लगता है आपको गलतफहमी हो गई है। कमल, हाँ हाँ, आप दोनों की उम्र हो चली है, मेरी नौकरी लग जाने दो, फिर आप ये काम छोड़ देना, मैं चलता हूँ। कहकर वो मुड़ा और वहाँ खड़े एक बाइक के शीशे में देखकर अपना बाल संवारने लगा। तभी उसे उस आईने में सोनिया की जगह एक भूत नजर आई। उसने हैरान होकर मुड़कर देखा, लेकिन उसे वहाँ सोनिया दिखाई दी। उसने दोबारा मुड़कर शीशे में देखा, उसे वहाँ फिर सोनिया की जगह एक भूत नजर आई। ये देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। वो तुरंत एक ओझा के पास गया और जो कुछ हुआ उसने बताया। वो कमल से, बेटा, लगता है ये एक शाकिनी पिशाच है। वो भोजन प्रिय होते हैं। वो बहुत दिन हमारे साथ रहे तो हमारा बहुत बुरा होगा। उसे पकड़ने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा करो। कहकर उसने उसे कुछ बताया। बाद में एक पेड़ के पीछे छिपकर दोनों सोनिया पर नजर रखने लगे। उन्होंने देखा कि वो चौहान की नजर बचाकर लॉलीपॉप खा रही थी। अगले दिन सूट बूट पहने हुए ओझा को लेकर कमल ठेले के पास आया। वहाँ एक बेंच पे बैठकर कमल, माँ, बापू, ये राम की ग्रुप ऑफ कंपनीज के जनरल मैनेजर हैं। हमारे कॉलेज के कैंपस सिलेक्शन में उन्होंने अपनी कंपनी के लिए मुझे चुना है, इसलिए अपना आभार प्रकट करने के लिए मैं उसे अपना स्वीट कॉर्न मटन लॉलीपॉप खिलाने यहाँ ले आया। सोनिया, सर के लिए लॉलीपॉप लेके आना। सोनिया लॉलीपॉप लाकर मेज पर रखने लगी। तभी ओझा ने झट से उसके बाल पकड़ लिए।
बस वो भूत में बदल गई। ये देखकर वहाँ खड़े लोग दंग रह गए। जैसे ही ओझा ने मंत्र पढ़ा और हाथ घुमाया, वो एकदम छोटे आकार में बदल गई। तब ओझा ने उसे एक शीशे में डाला, बोतल को बंद किया और गांव के बाहर नदी में ले जाकर उसे फेंक दिया। कमल और उसके परिवार वालों ने ओझा को धन्यवाद कहा और भूतनी से उनका पीछा छुड़ाने के लिए उसे कुछ पैसे दिए।